देखो एक विषय, इसको थोड़ा समझ लेना है हमें। ये कह रहा है कि संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे संभव हुआ है, यही प्रश्न है ना। मतलब कैसे संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। संसाधन क्या है? संसाधन कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं या प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिनका हम अपने लिए उपयोग करते हैं, ठीक है ना। कुछ भौतिक संसाधन हैं, जैसे मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है ना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जिसका मनुष्य ने उपयोग किया एक साधन के रूप में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, वो सब संसाधन हैं, ठीक है ना। तो पहले जब हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं थी, इसका मतलब हमारे पास जब तकनीक नहीं थी, प्रौद्योगिकी का मतलब कि उद्योग धंधे जब हमारे विकसित नहीं थे, जब हमारे उद्योग धंधे विकसित नहीं थे, हमारे पास तकनीक नहीं थी, फैक्ट्रियाँ नहीं थी, कारखाने नहीं थे, मिलें नहीं थी, तो हम अपने संसाधनों का बहुत सीमित उपयोग करते थे, ठीक है ना। बैलगाड़ी का ज़माना था, बैलगाड़ी थी सबसे बड़ी गाड़ी थी ना, तो उसकी एक निश्चित क्षमता थी। लेकिन जब रेलगाड़ी आ गई, बैलगाड़ी की जगह रेलगाड़ी आ गई, तो हमारी क्षमताएं बढ़ गई। किस काम के लिए? संसाधनों का अधिक उपयोग करने के लिए, ठीक है ना। तो वैसे प्रौद्योगिकी विकास का मतलब है कि उद्योग धंधों में कैसे विकास हुआ। तो जैसे जैसे जिन देशों में, अब तुम लोग जानते हो कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यूरोप में आई, यूरोप में कल कारखाने बढ़े, उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में उद्योग धंधों का विस्तार होता गया, तकनीकें हर जगह पहुंचती गई, ठीक है ना। अब तकनीकों के साथ साथ उद्योगों का भी विकास होता गया। तो जैसे जैसे उद्योग धंधों का विकास होता गया, तकनीक का विकास होता गया, वैसे वैसे हर स्थानों पर, हर महाद्वीप में लोगों ने अपने संसाधनों का ज़्यादा उपयोग किया। जैसे जहाँ ज़्यादा जंगल थे वहाँ जंगलों का उपयोग हुआ, जहाँ ज़्यादा अच्छी ज़मीनें थीं, जब प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे खेती का विकास बड़ी तेज़ी से कब हुआ था, खेती में अनाज का उत्पादन तेज़ी से कब हुआ? जब हमारे पास सिंचाई के साधन आ गए, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर आ गए, ठीक है ना। तो अर्थात जब हमारे पास प्रौद्योगिकी आ गई, तकनीक आ गई, रासायनिक खादें आ गई, तो अनाज का ज़्यादा उपयोग होने लगा, वो अनाज का ज़्यादा उत्पादन होने लगा। क्यों उत्पादन होने लगा? क्योंकि भूमि संसाधन का ज़्यादा हमने उपयोग किया, ठीक है ना। नहीं तो पड़ती भूमि रहती थी, चारागाह रहते थे, जंगल रहते थे, ठीक है ना, ऊसर भूमि रहती थी। तो जब प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो जिन जिन देशों में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ वहाँ संसाधनों का उपयोग बढ़ता गया। पहले विकसित देशों ने संसाधनों का ज़्यादा उपयोग तकनीक के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया। बाद में विकासशील देश में जब प्रौद्योगिकी आई तो उन्होंने भी तकनीक संसाधनों का उपयोग किया, ठीक है ना। तो ये इसमें प्रश्न है, हमें बताना ये है, लिखना ये है कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। जैसे हमने बताया कि जब तकनीक बढ़ गई, बैलगाड़ी से रेलगाड़ी बन गई, तो ज़्यादा माल की ढुलाई होने लगी, लोग ज़्यादा मात्रा में, बड़ी संख्या में अपने सामानों को इधर उधर भेजने लगे। जहाज़ों का, जब पानी के बड़े बड़े जहाज़ों का उपयोग हुआ, तब भी संसाधनों का ज़्यादा उपयोग हुआ।
संसाधन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे। अब दूरियां माने नहीं रखती थी। बड़े बड़े जहाज़ों से, रेलगाड़ियों से जब सामान की ढुलाई होने लगी तो दूरियां माने नहीं रखती थी, ठीक है ना। बैलगाड़ियों से पैदल चलने में दूरियां माने रखती थी, लेकिन तकनीकी आ जाने से दूरियां कम होती गई एक प्रकार से, ठीक है ना। अर्थात हम कम समय में ज़्यादा दूरी तय करने लगे, ज़्यादा माल लेकर के जाने लगे, अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने लगे, ठीक है ना। केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार के संसाधन, कोयला, लोहा, मैग्नीज, खनिज, सभी प्रकार के खनिज पदार्थ, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ठीक है ना। जल का हम उपयोग करने लगे, जो पानी बह जाता था उससे हम बिजली बनाने लगे ना। जो सूरज रोज चमकता था, चमक करके फिर अस्त हो जाता था, उससे हम सौर ऊर्जा से भी बिजली बनाने लगे, ठीक है ना। तो प्रौद्योगिकी के उपयोग से संसाधनों का उपयोग बढ़ता गया ना। जब हम प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीक, मशीनों के उपयोग से संसाधनों का उपयोग बढ़ता गया, ठीक है ना। तो प्रौद्योगिकी विकास और आर्थिक विकास। दूसरा है किसमें आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का केवल इतना मतलब है कि किसी भी देश, कोई भी देश हो, वो अपना आर्थिक विकास कैसे कर सकता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि वह अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करे। जैसे कहीं पर लोहा बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कोयला बहुत ज़्यादा है, कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ तकनीक नहीं है, हम उसका उपयोग नहीं करते, धरती के अंदर गड़ा रह जाएगा। लोहा, कोयला, सोना, अभ्रक, मैग्नीज, पानी बह करके समुद्र में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास तकनीक आएगी वैसे पानी से हम बिजली बनाने लगेंगे, पानी से नहरें बनाकर सिंचाई करने लगेंगे, ठीक है ना। कोयले से भी हम बिजली बनाने लगेंगे, कल कारखाने चलाने लगेंगे, ठीक है ना। तो आर्थिक विकास कैसे होगा कि जब कोई भी देश अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके, बेहतर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके। इसके लिए आवश्यक ये है कि वहाँ पहले परिवहन होना चाहिए। परिवहन का विकास, परिवहन का मतलब यातायात ना, सड़कें बने, रेल यातायात हो, हवाई यातायात हो, जल यातायात हो, ठीक है ना। अगर किसी भी देश में पहले उस देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करना है, लोगों का आर्थिक विकास करना है, तो पहले यातायात बढ़े, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग, ये सभी मार्ग आवागमन के अच्छे साधन विकसित हो जाएं, तो हम अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करेंगे। कैसे कि हम एक सामान को दूसरे, एक वस्तु को या किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हमें आसानी होगी। अन्यथा अगर कोई वस्तु किसी स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा पाएगा तो वहीं वो बेकार पड़ा रहेगा, अनुपयोगी रहेगा। तो परिवहन के साधन का विकास, ठीक है ना। अब ऊर्जा का विकास, दूसरा है ऊर्जा का विकास। अगर मशीनें चलनी है तो ऊर्जा चाहिए ना, दूसरा है ऊर्जा चाहिए हमें। अगर मशीनें चलनी है तो ऊर्जा चाहिए। अब अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं होगी तो बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के हम कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते। दूसरा, अब जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी दुनिया में ऊर्जा का जो उपयोग है, लगभग जो सामान्य उपयोग है ऊर्जा का, उसका 5 गुना ज़्यादा उपयोग करता है ऊर्जा का। खास करके पेट्रोलियम का उपयोग, पेट्रोल का उपयोग, डीजल, पेट्रोल, गैस, इन सब का वो 5 गुना ज़्यादा उपयोग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस देश के आर्थिक विकास में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है।
क्योंकि हमें अगर रेलगाड़ी चलानी है, बस चलाना है, ट्रक चलाना है, हवाई यातायात चलाना है, कोई भी यातायात अगर यातायात होना है तो हमें ऊर्जा चाहिए, ठीक है ना। अब हम कोई भी गाड़ी ऐसे तो दौड़ाएंगे नहीं, उसका उपयोग है। अगर हमारे पास तकनीक है, हमारे पास प्रौद्योगिकी है, तब हम अपने यातायात के संसाधनों का बेहतर उपयोग करेंगे, ज़्यादा उपयोग करेंगे। इसलिए जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया, नई तकनीकी आती गई, नए प्रौद्योगिकी के संसाधन विकसित होते गए, मनुष्य ने अपने आर्थिक संसाधनों का ज़्यादा और बेहतर उपयोग करना शुरू किया, ठीक है ना। अब आर्थिक संसाधनों में जैसे मिट्टी सबसे बड़ा संसाधन है। मनुष्य की पहली आवश्यकता भोजन है। मनुष्य बिना वस्त्र के रह सकता है लेकिन बिना भोजन के नहीं, ठीक है ना। बिना घर के रह सकता है लेकिन भोजन के नहीं। तो भोजन, आवास और वस्त्र ये मुख्य आवश्यकताएं हैं मनुष्य की। इसके लिए, इन्हीं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने संसाधनों का उपयोग करता है। और जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ती जाती है, मनुष्य बेहतर से बेहतर चीज़ें चाहता है, अच्छी से अच्छी चीज़ें चाहता है, ठीक है ना। पहले आदमी मोटे कपड़े पहनता था, अब आदमी अच्छे कपड़े पहनने लगा। पहले आदमी साइकिल से चलता था, फिर मोटरसाइकिल से चलने लगा, ठीक है ना। फिर कार से चलने लगा, फिर वो सोचता है कि हवाई जहाज़ से चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगर प्रौद्योगिकी विकसित ना होती तो आदमी हवाई जहाज़ से कैसे चलता, ठीक है ना। तो मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों का उपयोग करना चाहता है, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास सस्ती मोटरसाइकिल है और तुम्हारे पास पैसा हो गया, तुम कहोगे कि अब की सबसे महंगी बुलेट लेंगे, अपाची लेंगे और कोई ना। तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होगा, वैसे वैसे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। तो संसाधनों के उपयोग के लिए आवश्यक क्या है? प्रौद्योगिकी, उद्योग धंधे, मतलब तकनीक, ठीक है ना।